आधे से ज़्यादा सेलर्स ने तो अपनी प्रोडक्ट्स ही नहीं डाली 11-11 की सेल में कि उनकी एक जो प्राइसिंग दराज की तरफ से आ रही थी वो उनको वारा ही नहीं खा रही। जैसे कि आप जानते हैं 12-12 की सेल की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तो आपने वो गलतियां नहीं दोहरानी जो आपने 11-11 में दोहराई थी। अगर आपका 11-11 में वो रिस्पांस नहीं आया जो कि आपकी उम्मीदें थी, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि 11-11 पे लोगों की शिकायत थी और 12-12 सेल जैसे कि आप जानते हैं कि नज़दीक है और 12-12 के साथ 1-1 भी नज़दीक है। ठीक है, तो उन सारी सेल्स वगैरह जो कैंपेन्स अपकमिंग है उन पे वो सारी गलतियां आप ना कर बैठें जो कि आपने 11-11 में की हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत रिस्पांस अच्छा नहीं मिला या जो मिलना चाहिए था पीक का वो नहीं मिल सका। सबसे बड़ी गलती ये देखें आपकी कि आपने प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी सारा सेलर्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि हम जिस प्राइस पे चाह रहे थे हम उस प्राइस पे कर ही नहीं पाए। देखें, दराज कम अज़ कम भी 20% या 15% आपसे डिस्काउंट करा रहा था ऑन एवरी प्रोडक्ट, और उन सेलर्स को फिर वो प्रोडक्ट्स वारा नहीं खा रही थी एक तरह से, अब यू कैन से आसान ज़बान में। ठीक है, जब जाहिर सी बात है प्रॉफिट मार्जिन एक फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी तो सेलर ने डाली नहीं। ठीक है, एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या हो गई? दूसरी वजह ये है कि आपने काफ़ी सारे सेलर्स की ये शिकायत थी कि हमने प्रोडक्ट्स मतलब डालने हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स शो ही नहीं कर रहा। कि देखिए, हर सेल की, हर कैंपेन की, हर मेगा कैंपेन की एक एलिजिबिलिटी होती है, एक क्राइटेरिया होता है जिस पे आपने फॉल करना ज़रूरी है। मतलब आपके 4+ रिव्यूज़ होने चाहिए और बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, 4+ स्टार्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो उस पे ये है कि आपने वीवीआरओस नहीं लगवाए थे, आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट थी, तो आपने कहा चल मेरा भाई, और जब सेल आई तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो 12-12 पे मेक श्योर कीजिएगा ये गलतियां ना कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी दराज का प्लेटफॉर्म एक तरह से बहुत सैचुरेटेड हो गया है। मैं तो काफ़ी सारे सेलर्स को बोलता हूँ इवन के आप मजीद भी एक्सप्लोर करें ई कॉमर्स को। एक सिर्फ दराज नहीं है, पाकिस्तान में एक बदकिस्मती से एक ही प्लेटफॉर्म है, तो वो अपनी हर तरह से मर्जी चलाता है जो कि गलत है। ठीक है, मैं बहुत फेयर बात करूंगा आपके साथ। तो साथ साथ आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि आपका टिकटॉक शॉप हो गई, फेसबुक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। टिकटॉक शॉप के ऊपर तो मैं इंशाअल्लाह कोर्स भी पूरा लॉन्च करने लगा हूँ, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारी ऑडियंस है, बहुत रीच है वहाँ पे। अगर काफ़ी सारे सेलर्स का भी ये सवाल आएगा कि वहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते पाकिस्तानी नंबर से या ये वो पाकिस्तानी अकाउंट से, तो मैं एक नंबर चला दूंगा नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप यूके की सिम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं आसानी के साथ। घर बैठे आपके पास सिम यूके की डिलीवर हो जाएगी, उससे आप मल्टीपल काम ले सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक की शॉप आप क्रिएट कर सकते हैं, साथ साथ आप अमेजोन में यूज़ कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, उसके ऊपर यूके का नंबर होगा आपका, तो आप रब्ता कर सकते हैं नीचे नंबर पे या फिर वेबसाइट पे। साथ ही साथ तो बात टॉपिक के ऊपर रिटर्न होते हैं, तो बात यही है कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप मल्टीपल आपको काम करना है अगर आपकी ई कॉमर्स ही सोर्स ऑफ इनकम है तो। ठीक है, क्योंकि दराज पे लोकल सेलर के तो देखिए मैं पहले से कह रहा हूँ कि कोई स्कोप नहीं है, आपको काम करना है तो डी मॉल पे आना पड़ेगा, तो फिर जाहिर सी बात है आपका थोड़ा बहुत खर्चा तो है उसमें, उस चीज़ में। लेकिन उसकी सेल क्या ये है अल्हम्दुलिल्लाह हाल कि अगर कोई लोकल सेलर है उसके लिए तो कुछ नहीं बचा। ये बात मैं एग्री करता हूँ दराज के ऊपर कि अगर कोई लोकल सेलिंग कर रहा है तो वो अगर आपने 20-30 रुपये 40 रुपये रख रहा है तो हमसे कंपटीशन नहीं कर सकता। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर वो 10-20 रुपये रख रहा है तो शायद हमसे कंपटीशन कर ले, लेकिन 10-20 रुपये कमा के फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मॉल वाला है, दराज मॉल का कोई स्टोर है, तो अगर वो 100-200 या 300 रुपये भी ऊपर रख रहा है तब भी लोकल सेलर के निस्बतन कस्टमर दराज मॉल के स्टोर पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है एक तरह से, तो उसकी सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तरह से विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो दिखेगा वो बिकेगा। सारा ई कॉमर्स सारा गेम विजिबिलिटी का है, जो ज़्यादा ऊपर आएगा वो बिकेगा। हर कोई पहला पेज सर्च करता है, दूसरा करता है, 10वें पेज पे नहीं जाता कोई। समझ रहे मेरी बात को? तो आपने 12-12 में वो गलतियां नहीं करनी जो कि आपने 11-11 में की थी। मसलन कि आपने अपना जब भी सेल ज्वाइन, अभी तो 11-11 ऑलमोस्ट एंड पे है। ठीक है, अभी मैंने इसलिए ये वीडियो बना दी है, 12-12 भी आने वाली है, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो चुकी है बल्कि उसकी। तो आपने पहले से ही जो अभी नई लिस्टिंग्स करने वाले हैं, जो नई लिस्टिंग कर रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर, उनको उतनी प्राइस अपनी लिस्ट करके अपनी जो जितने भी सेलर्स नई लिस्टिंग कर रहे हैं उन्होंने उतनी प्राइस पे लिस्ट करनी है अपने प्रोडक्ट के। दराज अगर 12-12 या 1-1 की सेल में अगर प्राइस कम भी करवाए तब भी उनको वारा खाए। ये ना हो कि यार वो कहेंगे अब तो नुकसान हो रहा है तो ज़्यादा ही, समझ लें, प्राइस थोड़ी हाई रखनी है आपने लिस्ट करते हुए, क्योंकि अभी 12-12 की सेल है और 1-1 की कैंपेन आगे है न्यू ईयर की। ठीक है, तो एक तरह से ज़्यादा रखनी है और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर वीवीआरओस करवाएं, रिव्यूज़ कराएं, रैंकिंग करवाएं। उससे फ़ायदा ये है कि आप जाहिर सी बात है एक सेल का, हर मेगा कैंपेन का एक क्राइटेरिया होता है ज्वाइन करने का। अगर वो आपकी नहीं हो, वो क्राइटेरिया पूरा नहीं उतर के आएगा आपका प्रोडक्ट, तो आपके पास शो ही नहीं होगा। जब आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे कैंपेन के ऊपर तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं आएगा वहाँ पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके ऊपर रेटिंग नहीं है और रिव्यूज़ वगैरह नहीं है। तो एक क्राइटेरिया हर चीज़ का एक होता है, तो ये आपने चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आप दराज मॉल की सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर उसके लिए भी अलग से चल जाएगा नीचे, है ना? वहाँ पे आप टीम से रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और इंशाअल्लाह आपका ये सब सारी सर्विसेज वगैरह दराज मॉल से रिलेटेड सारी की सारी हमारे पास से दी जाती हैं, इवन वीवीआरओस की भी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।